हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ शुभम और आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साइकोलॉजी का, जो कि है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस। सिगमंड फ्रेड ने ये थ्योरी दी थी। आज मैं आपको बताऊंगी क्या रीज़न है कि सब लोग कहते रहते हैं कि बचपन का प्रभाव जीवन भर इंसान पर रहता है। ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिगमंड फ्रेड ने 5 स्टेजेस बताई। पहली ओरल, सेकंड एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सार क्या है। देखिए, आप लोगों को पता होगा लिबिडो के बारे में, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो लिबिडो होता है, सेक्सुअल अर्ज, इसको हिंदी में कहेंगे कामेच्छा। कामेच्छा जो इंसान के अंदर सेक्सुअल और जो लिबिडो होती है, ऐसा नहीं है कि वो टीनेजर होने के बाद ही आती है या फिर एक टाइम के बाद ही आती है। होता ये है कि ये चीज़ इंसान के अंदर लाइफ लॉन्ग रहती है और बच्चे के पैदा होने के बाद ही पैदा होती ही उसके अंदर डेवलप हो जाती है। साइकोलॉजी में ऐसा बताया गया है कि जो ये लिबिडो होती है, होती बचपन से, लेकिन एक टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड में, एक बच्चे की सर्टेन एज में ये इसका कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी पार्ट पे होता है। ओरल स्टेज में, जो कि 1.5 साल तक की है, 1.5 साल तक ओरल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में जो आप सेक्सुअल अर्ज होगी, जो लिबिडो होगी, उसका कंसंट्रेशन होगा मुंह में, माउथ में आपके। एनल स्टेज है जो कि 3 साल की है, 3 साल के बच्चे में होती है। वो एनल स्टेज में लिबिडो का जो कंसंट्रेशन है वो होगा बच्चे के एनल में, गुहा, हिंदी में कहते हैं गुहा। और बच्चा जब हो जाएगा 3 से 6 साल के बीच का, जब होगा वो 3 से 6 साल का, तो फैलिक स्टेज में आगे आप पढ़ेंगे। और जी है लेटेंसी स्टेज में किसी और बॉडी पार्ट पे, और जेनाइटल स्टेज में किसी और बॉडी पार्ट पे। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको मेंशन की, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये ओरल स्टेज, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा, इससे हट के भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एरिक इरेक्शन का, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ओरल स्टेज में बच्चे में जो लिबिडो होती है, जो सेक्सुअल अर्ज होती है, उसका कंसंट्रेशन होता है बच्चे के मुंह पे, माउथ पे। ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट सकिंग से ये चीज़ इंटरलिंक्ड है कि बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग कैसी, बच्चे की ब्रेस्ट सकिंग कैसी हुई है। अगर बच्चे ने, उसको बोलेंगे ओरल सकिंग, अगर बच्चे ने ओरल सकिंग अच्छी की है तो उसके क्या इफ़ेक्ट उस पर होंगे लाइफ लॉन्ग, अगर ख़राब हुई तो क्या होगी। अब मैं बताती हूँ आपको एरिक इरेक्शन की थ्योरी। देखिए, आपने ऐसा देखा होगा कि स्लम्स के बच्चे जो होते हैं, मैं ऐसा नहीं करती कि सारे बच्चे, लेकिन मोस्टली बच्चों को आपने देखा होगा कि वो थोड़ा अजीब नेचर उनका आता है, थोड़े लापरवाह टाइप के, और थोड़ी क्रुएल्टी उनके अंदर होती है, या फिर डेवलप बहुत कम हो पाता है उनके अंदर ट्रस्ट, कि सब पे ट्रस्ट करें, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करें। इसका रीज़न ये होता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बचपन में उनकी केयर टेकिंग जो उनकी मदर ने अच्छी नहीं की, ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग वो अच्छे से मदर ने ना की हुई हो। एरिक इरेक्सन थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हम धीमे धीमे सीख रहे होते हैं बचपन में ही, मान लीजिए 1.5 साल तक ही, या फिर 1 ही साल तक। तो जो बच्चा होता है वो देखता है कि मेरी केयर कौन कर रहा है, वो एक इंसान, उसकी मदर हो सकती है या कोई और भी, स्पेशली मदर को ही। तो वो देखता है कि ये मदर है, ये मदर है, ये मेरी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मुझे अपना अपना दूध पिला रही है मदर, मैं रो रहा हूँ तुरंत मेरे पास आ रही, इमोशनली मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ। अगर बच्चे को ये लगा कि हाँ, केयर तो मेरी हो रही है, इसका मतलब उस मैं वो मदर पे अपने विश्वास करेगा कि मैं भी रोऊंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, मैं पॉटी लैट्रिन कर दूंगा तो मदर तुरंत आके मुझे साफ़ कर देगी। तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, और यही जो ट्रस्ट की फीलिंग होती है इंसान के साथ ज़िंदगी भर चलती है। अगर मदर, उसका पेरेंट्स बहुत केयरिंग मिले, खासकर मदर अगर बहुत उसकी केयरिंग होगी, तो वो इंसान इजली ट्रस्ट डेवलप करेगा अपने लाइफ लॉन्ग। मतलब ट्रस्ट ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट की बात करें, मतलब वो इमोशनल या अटैच्ड हो सकता है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ट्रस्ट करते, तभी आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकते हैं अच्छे बुरे सब सब लोगों के साथ। अगर मदर ने उसे दूध नहीं पिलाया अच्छे से, वो रो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा उसकी केयर करने के लिए, तो उसके अंदर ये होगा कि नहीं, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ये फीलिंग उसके अंदर आएगी, और ये फीलिंग लाइफ लॉन्ग उसके अंदर, वो जल्दी किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा।
अब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्लम्स वाला कॉन्सेप्ट बताया, या फिर किसी किसी की मदर ना हो अगर, तो हो सकता है वो, आपने ऐसा देखा हो कि वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाता, या फिर वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहा हो। इन सब चीज़ों का रिलेशन होता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग और मदर का बच्चे के साथ अटैचमेंट कैसा है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सिगमंड फ्रेड ने बताया है, और हाँ ये बता देती हूँ आपको, जो आपके मिस्टर सिगमंड फ्रेड है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट थ्योरीज इन्होंने दी है। ओरल स्टेज में बताया है इन्होंने कि दो, इसको आप दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ओरल सकिंग, लिबिडो प्लेजर बच्चे को ओरल स्टेज मिलता है जब वो 1.5 साल तक का होता है, उसको ब्रेस्ट सकिंग में प्लेजर मिलता है। उसकी जो सेक्सुअल प्लेजर होती है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है। अगर बच्चे ने ओरल सकिंग, ब्रेस्ट सकिंग अच्छे से की है मदर की, मतलब उसने अच्छे से दूध पिया है मदर का, तो ठीक है। अगर वो बैलेंस्ड है, अगर बच्चे को हर स्टेज में ये एनर्जी खुद ही, जो लिबिडो होती है, हर स्टेज उसको खुद ही बैलेंस करनी पड़े, कोई दूसरा नहीं बैलेंस करेगा। अगर उसने ठीक से बैलेंस कर ली तो ठीक है। इस एनर्जी का इम्बैलेंस होना, कम होना भी नॉट गुड है, अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट। और बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है एनर्जी का, बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओरल सकिंग ये बता दिया मैंने आपको। लेकिन अगर ओरल सकिंग जो है बच्चे ने ज़्यादा की है मदर की, तो उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आएगा कि अगर हद से ज़्यादा कर ली, कि वो बच्चा ज़िंदगी भर मदर पे डिपेंड ही रहेगा। बहुत बच्चे आपने देखिए, कुछ भी करना है, मत मम्मी मैं कौन कलर के कपड़े पहनूँ, मदर मम्मी मैं इससे यहाँ एडमिशन लूँ कि ना लूँ, ये से इस टाइप की चीज़ें नहीं, बहुत आपने देखे होंगे। मतलब प्रैक्टिकल में भी आपने देखे होंगे। तो इसका रीज़न ये होता है कि हो सकता है उस बच्चे ने जो ओरल सकिंग है वो बहुत ज़्यादा की हो, बहुत ज़्यादा ही की हो। मतलब उसके बाद एक होता है ओरल फ्रस्ट्रेटेड, ये तो है कि ठीक है की है, ज़्यादा की करेगा तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। एक होता है ओरल फ्रस्ट्रेटेड, मान लो बच्चे को दूध पीने को ही नहीं मिला माँ का, उसने ओरल सकिंग की ही नहीं मदर की, तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा। बहुत से आप देखे होंगे ड्रिंकर हो, तो ऐसे लोग जिनको ये प्लेजर नहीं मिल पाया हो ओरल सकिंग का, तो वो स्मोकर बनेंगे। क्यों? स्मोकिंग आदमी कहाँ से करता है? मुंह से। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? वो ड्रिंकर बनेगा। ड्रिंकर क्या, शराब हम कहाँ से पीते हैं? मुंह से। कनेक्ट करिए। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं, दिन भर चबाते रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए बकरी की तरह चाहिए, दिन भर उनको बस कुछ चबाना है या दिन भर उन्हें कुछ खाना है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ओरल फ्रस्ट्रेशन से। और नेल बाइटिंग में भी, आप नेल बाइटिंग करते कहाँ से बाइट करते? मुंह से। नेल बाइटिंग भी ये भी हो सकता है ओरली फ्रस्ट्रेटेड बच्चे होंगे वो। 1.5 साल तक की कंडीशंस बता रही हूँ मैं आपको ये। और बताती हूँ, एक और चीज़ होती है ओरल बाइटिंग। ये चीज़ आपको बहुत ही कम जगह, आप कहीं भी खोज निकालिए, बहुत ही कम जगह पे आपको मिलेगी। ओरल बाइटिंग में ये होता है कि बच्चा बहुत लास्ट तक दूध पी रहा है माँ का, मतलब हो सकता है कि थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो भी वो दूध माँ से चिपका ही दूध पी रहा है, और बाइटिंग माँ का दूध निकल नहीं रहा है, या फिर जो भी हो, तो उसने बाइटिंग करी, ब्रेस्ट बाइट कर लिया मदर का। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्होंने टिल लास्ट तक ओरल बाइटिंग की हो, या फिर बहुत लास्ट तक एकदम दूध पिया हो, स्पेशली बाइटिंग। तो वो लिटरेचर के अच्छे क्रिटिक बनते हैं जाके। बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। ये चीज़ जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ओरल राइटिंग बहुत ये डीप की चीज़ है। ये बहुत आपको छान मारिएगा, बहुत कम जगह पे ही, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, ये बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। आइए पढ़ते हैं हमारा सेकंड स्टेज, ये है एनल स्टेज। इस स्टेज में जो सेक्सुअल प्लेजर लिबिडो जो होता है कंसंट्रेटेड होता है बच्चे के एनल में होता है। इसमें आप दो चीज़ों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एनल रिटेंटिव और एनल रिपल्सिव। एनल बच्चे को प्लेजर मिलेगा जब मदर उसके एनल को टच करेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब वो मुंह से कह तो सकता नहीं कि आओ मदर टच करो मुझे, नहीं कह सकता, तो क्या करेगा वो? यू बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, सुसु करते, पॉटी करते, लेटरिन, जो भी आप जिसको जो भी नाम देते हैं, लेटरी पॉटी जो भी बोलते हो, तो तो बच्चा कहेगा कि अब मैं कैसे करूं कि मदर मुझे टच करे एनल में। तो बच्चा अपने जो लेटरिन होगा, पॉटी होगी, उसको कंट्रोल करेगा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मदर कंट्रोल करेगा कि ताकि मदर फिर वहाँ साफ़ करने के मुझे हाथ लगा या फिर करेगा कि अब मैं जब मर्जी करूँगा तभी मदर मुझे छुएगी, तो उसको बोलेंगे एनल रिटेंटिव। अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और हाँ और बताती हूँ, बच्चों में आपने देखा होगा ना कि जो यूनिटरी ट्रेनिंग, जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है ना बच्चों की, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो लाइफ लॉन्ग बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ती है। जिस बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही होगी, वो बच्चा लापरवाह किस्म का होगा। कोई बच्चे नहीं आप दिखते इस
गाँव में, अगर गाँव में हर जगह नहीं कह सकते, मान लो कुछ ऐसे केयरलेस फैमिलीज़ होगी या फिर, तो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उसी में गंदे पड़े हुए हैं। अब उनको कोई बता ही नहीं रहा है, सिखा ही नहीं रहा कि अभी करना है, अभी नहीं करना है। मदर सीटी बजाती हैं तो बच्चे करते हो, तो वो ट्रेनिंग सिखाई जाती है कि ऐसे करो। लेकिन कुछ फ़र्क है, तो बच्चे लाइफ लॉन्ग बहुत लापरवाह किस्म के भाई। यही चीज़ देखिए इसमें किस टर्म्स में लिखी हुई है कि अनल रिटेंटिव। अगर बच्चा बहुत हद से ज़्यादा कंट्रोल करेगा अपने लैट्रिन को, तो बहुत हद तक ये है कि वो बच्चा बहुत ऑर्डर, यहाँ पे मैंने जो वर्ड मेंशन किया ऑर्डरनेस, इसका मतलब आप समझिए कंट्रोल। मतलब बच्चा बहुत कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा हर चीज़ में, और बहुत ही ऑर्डर से हर चीज़ रखेगा। मान लीजिए कि उसने अलमारी में अखबार भी उसके रखे हैं, तो कोने कोने मिलेंगे, कलर कलर मिलेंगे। कोई सामान रखा है तो एकदम एक लाइन से 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो चीज़ है एनल रिटेंटिव, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है। ये भी चीज़ मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, बहुत कम जगह आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। बहुत संभावना, ऐसे लोग कंजूस बनते हैं, बहुत कंजूस नहीं, एक एक रुपये दबा के रखते हैं। नहीं, 1 रुपये भी कोई निकलवा ले तो बहुत बड़ी बात। ये रिजल्ट है एनल रिटेंटिव का। अगर बचपन में बच्चे ने बहुत ज़्यादा पॉटी कंट्रोल में करी हो, हद से ज़्यादा, मैंने बताया ना लिबिडो की एनर्जी को बैलेंस करना है हमें। अगर हद से ज़्यादा करेंगे दिस इज़ नॉट वेल एंड गुड, अगर कम करेंगे दिस इज़ नॉट गुड। दोनों के इफ़ेक्ट हैं। उसी तरह से अनर रिपल्सिव में क्या है कि कंट्रोल ही नहीं किया ठीक से, मतलब बह रहे हैं, पॉटी बह रही है, कोई मतलब ही नहीं, जब मन आया कर दिया। तो हो सकता है वो किसी को, उसको कोई बीमारी भी हो, ये भी हो सकता है उसके पेट में, लेकिन एक ये ट्रेनिंग की भी बात है। तो क्या इसकी डिसऑर्डरनेस आएगी, उसके डिसऑर्डरनेस से ये होगा कि बच्चे बहुत पैसा खर्च करने वाला होगा। कोई मतलब नहीं, बाल गंदे हैं, कपड़े गंदे, कोई मतलब नहीं, उसी में गोबर की तरह, गोबर के ऊपर सोए हैं, उसी में जिए जा रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये स्टेज 3 साल तक की होती है। थर्ड स्टेज है आपकी फैलिक स्टेज। इसमें ये होता है कि फैलिक स्टेज में लिबिडो एनर्जी को बैलेंस बच्चे ने नहीं किया, तो उसके अंदर डेवलप होगी नैरसिज्म। नैरसिज्म मतलब खुद से ही अति प्रेम, मतलब खुद में ही मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे आगे कोई नहीं, मतलब अपने में ही खोए जा रहे हैं, बस किसी को देख रखा उफ ये क्या चीज़ है। नैरसिज्म समझ के होंगे, मतलब खुद का ही एकदम से अपनी दुनिया में जी रहे हैं। और सेल्फिशनेस आएगी। अब जब नैर्सिज्म है तो सेल्फिशनेस तो आएगी ही, कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, मेरा काम हो, दुनिया से कोई काम नहीं। ये सोसाइटी के लिए नहीं अच्छी चीज़ है। और आपको बताती हूँ ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस इलेक्ट्रा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग गे होते हैं और बहुत लोग लेस्बियन टेंडेंसी उनके अंदर होती है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है फैलिक स्टेज की। 3 से 6 साल में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। 3 से 6 साल में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। ऑडिपस का मतलब होता है कि बेबी बॉय का, जो बेबी बॉय है उसका मदर से अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स से मदर से अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रा का मतलब होता है बेबी गर्ल का फादर से अट्रैक्शन। समझ रहे हैं आप? अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं हुई कितनी प्रॉब्लम होगी, आप समझ रहे हैं? लोग नहीं कहते हैं बेटी का पिता से ज़्यादा कनेक्शन लगाव होता है, बेटे का माँ से होता है, तो ये वही है आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जैसा कि यहाँ लिखा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको हम कह सकते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको हम कह सकते हैं ओडिपस क्राइसिस। ओडिपस क्राइसिस में ये होता है कि अगर ये आपकी ओडिपस कंट्रोल में बच्चे ने कर लिया, ओडिपस को बच्चा अगर कंट्रोल कर लेगा इस अपने अर्ज को यहाँ पे, तो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, वेल एंड गुड है, वह सबके साथ समन्वय बना लेगा, अच्छे से रह लेगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी होगा, भगवान के अथॉरिटी को मानेगा। अब भगवान के अथॉरिटी का यहाँ स्पेशली क्यों मेंशन किया गया है? इंसान जब कहता है कि मैं वो भगवान को मानता हूँ, उससे डरता, तो हो सकता है वो गलत काम, कुकर्म जो होते हैं वो कम करे, क्राइम वाइम जो भी है, कहेगा मैं किसके साथ गलत करूँ तो ऊपर वाला मुझे पनिश करेगा। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस है, गॉड की अथॉरिटी को मानेगा, तो ये अच्छी चीज़ होती है। क्राइम वगैरह भी कम होते हैं इससे, आदमी डरता है सुपर अथॉरिटी से। अब कोई कह रहा है दुनिया में कोई है ही नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता, तो वो तो जो उसको जो करना है बुरे से बुरे कुकर्म वो करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है। और अगर बैलेंस नहीं हुई ऑडिपस इसके अंदर, तो भाई वो तो रिबेलियस बनेगा। कि सो रिबेलियस ऑब्वियस सी कॉमन सेंस की बात है, वो रिबेलियस बनेगा ही जब दुनिया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि वो दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको लगेगा ये दुनिया मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्रिटिसिज्म करेगा हर चीज़ का, रिबेलियस करेगा, सबको कहेगा ये गलत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सब। एक रिबेलियस अलग नेचर का वो होगा, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। और रिबेलियस आप जान रहे किस टाइप का, ये लिबिडो से रिलेटेड रिबेलियस है, और वैसा नहीं कि क्रांति ला देंगे, प्लास्टिक क्रांति कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये है लेटेंसी स्टेज।
लेटेंसी स्टेज होती है जो 6 से 11 साल तक के बच्चों में आती है, और लेटेंसी स्टेज को आपका कहते हैं ये स्कूल स्टेज होती है। 6 साल का बच्चा हुआ, मान लीजिए स्कूल चला गया, अब क्या है उसकी लिबिडो, उसके बेचारे के पास टाइम ही नहीं है, वो स्कूल में व्यस्त है, दोस्तों से मिल रहा है, किताबें पढ़ रहा है, टीचर से मिल रहा है, नई नई जगह जा रहा है, तो उसका दिमाग उधर से डाइवर्ट होता है, वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करता है, चित्र बनाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, तो डाइवर्ट हो जाती है, और उसकी जो सेक्सुअल अर्ज है ना, लिबिडो, वो दबने स्टार्ट हो जाती है। वो ये बहुत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आदमी दिमाग कहीं एक तरफ, आप खुद देखिए, दिमाग अपना कहीं अदर डाइवर्ट कर दे, दूसरी जगह से ऑटोमेटिक हट जाता है। और आपकी लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज। ये पबर्टी से लाइफ टाइम तक होती है, जैसे टीनेजर्स होते हैं इससे लास्ट टाइम, जब तक वो इंसान मरता नहीं तब तक होता है। और उसमें स्पेसिफिकली ये होता है ना कि अभी तक बच्चे को अपनी मदर से अट्रैक्शन हो रहा था, अपने फादर से अट्रैक्शन हो रहा था, जब वो गोद टाइप का छोटा सा, तब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को अट्रैक्शन होगा बाहर, घर से बाहर किसी से, उसके साथ वो इंटरकोर्स करेगा, उसको उससे अट्रैक्शन होगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, आपने बहुत देखा होगा ना कि बच्चा देखता है जैसे ही मम्मी के पास कोई आ गया, खासकर पापा, तो वो एकदम देख के चिल्लाने चिढ़ने लगता है, रोने लगता है। अगर उसको कोई और गोद ले लेता है तो वो चिढ़ने चिल्लाने लगता है, तो ये फीलिंग है ओडिपस। अगर बेबी बॉय है तो देखा कि पापा मम्मी के पास आके बैठ गए, तो बच्चे आपने देखा होगा बहुत, मेरे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, चिढ़ने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि बस मम्मी की गोद में 24 घंटे उनको रहना है। ये है कि ओडिपस, ओडिपस का जिम्मेदार है, ओडिपस को वो नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फीलिंग है उसके अंदर। और इलेक्ट्रा भी वही चीज़ है, पता चल पाप पापा ने बच्ची को गोद में लेके रखा है, और जैसे गोद से था वो चिल्लाने रोने लग गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? मुझे शिकायत मिली थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, इसलिए आज मैंने बहुत स्लो किया है अपनी स्पीड। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, अगर आपको बुरा लगा हो, कुछ कमी लगी तो भी करिएगा, मोस्ट वेलकम। मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।